आज हम आपकी मुलाकात संजय राष्ट्रवादी जी से करा रहे हैं, जिन्होंने अपना सरनेम राष्ट्रवादी कर लिया है। क्योंकि मेरी बहुत पहले से इनसे तमन्ना थी कि इनसे कुछ पूछे, क्योंकि इनके हर खून में, मतलब खून के हर एक कतरे में देश प्रेम, राष्ट्रहित है। तो आज मुझे मौका मिला और सिर्फ मैं संजय भाई आपके 10 मिनट चाहूँगा कि आज जो हमारे देश में मोदी जी के ऊपर उंगलियां उठ रही हैं, आप उसे क्या समझते हैं? क्या वो देश के लिए वाकई में गलत कर रहे हैं या अच्छा कर रहे हैं? तो प्लीज़ इस पर प्रकाश डालिए। जी धन्यवाद मनोज भाई। देखिए, मोदी जी ने जो काम किया है या जो काम कर रहे हैं 2014 के बाद जी, और उसके पहले उनके 3 कार्यकाल मुख्यमंत्री के भी रहे, और उंगलियां पहले भी उठी, आज भी उठ रही हैं। और उंगली उठाने वालों का सिर्फ एक ही मकसद है कि कैसे हम मोदी को सत्ता से पदच्युत करें। जी, ये उनका मकसद है। क्योंकि अगर देखा जाए तो कई बड़े काम ऐसे हुए हैं जिन्हें देखा जाता था कि अगर इन कामों को किसी सरकार ने हाथ भी लगाया तो उनकी सत्ता चली जाएगी। जैसे इसके पहले जो भी कार्यकाल रहे उसमें आप देखिए जो काम हुए हैं, धारा 370 को हटना, जो कि खुलेआम वहाँ के मुख्यमंत्री, वहाँ के राजनेता बोलते थे कि आग लग जाएगी हिंदुस्तान में अगर धारा 370 को छुआ भी तो। जी जी जी, फारूक अब्दुल्ला साहब, राइट, वो खुल के बोलते थे। उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, ये सभी खुल के बोलते थे कि आप धारा 370 को छू नहीं सकते। जी जी, लेकिन उस धारा 370 को कश्मीर में ख़त्म किया गया और सब कुछ सुव्यवस्थित है, वहाँ कुछ नहीं हुआ। जी राम मंदिर, जी, राम मंदिर में कितना बवाल हमेशा होता रहा जी बिल्कुल, और हमेशा तारीख पर तारीख मिलती रही आगे। जी और यही कि अगर कुछ फैसला देते हैं तो ये हो जाएगा, हिंदुस्तान में आग लग जाएगी, सब कुछ होगा। जी, लेकिन उसका भी पूरा न्याय संगत उसका निर्णय आया। जी उस निर्णय को उसके अंतिम परिणाम तक पहुंचाया गया जी, मोदी जी के कार्यकाल में। तो इसी तरह से जो एनआरसी का मामला है उसमें भी यही हुआ कि ये भी काफ़ी लंबे समय से लंबित पड़ा हुआ था। नोटबंदी, जीएसटी, ये सारे जो मामले हैं, इन मुद्दों को पहले की सरकारें छूने से भी डरती थी जी। और उन मुद्दों को उनके अंतिम परिणाम तक मोदी जी ने पहुंचाया। तो संजय जी, मैं आपसे एक बात जानना चाहूँगा कि आज जो विपक्ष इतना बुरी तरह से मोदी जी के पीछे पड़ा है, ये क्या चाहता है? मोदी जी की लोकप्रियता कम हो, क्या चाहता है कि हटाना चाहता है? देखिए, ऐसा है कि मैं अगर खुले शब्दों में कहूँ तो इन सब की दुकानें बंद हो चुकी हैं जी, और जिसके व्यापार में, दुकान में अगर इस तरह से कोई सामने वाला घाटा पहुंचाता है तो येन केन प्रकरण यही चाहेगा कि सामने वाले को हम कैसे शटर बंद करवाएं। जी बिल्कुल, उनकी शटर बंद करवाने के लिए, उनकी दुकान बंद करवाने के लिए, जो कि पूरे जनमानस ने बहुमत देकर उनको वहाँ पर पहुँचाया है, तो कैसे भी करके उनको वहाँ से हटाना, उसके लिए उनको बदनाम किया जाए, उनके रास्ते में रोड़े अटकाए जाएं, कैसे भी अगर वो अच्छा काम कर रहे हैं तो उन अच्छे कामों को जनता के बीच में एक बुराई के रूप में पेश किया जाए कि साहब मोदी जी ने ये किया, मोदी जी ने वो किया। मोदी जी ने आवाम के लिए क्या किया वो आवाम जानता है। मोदी जी आज जो कर रहे हैं, आज इस कोरोना में जो वैश्विक महामारी है उसमें जैसे उन्होंने हिंदुस्तान को संभाला है, ये एक पूरे विश्व के लिए, पूरे वैश्विक पटल के लिए एक उदाहरण है। और उसके बाद जहाँ सभी देश मोदी जी की तारीफ कर रहे हों और वहाँ उनकी जो मैनेजमेंट है, जिस तरह से कोरोना को मैनेज किया गया है यहाँ पर, हाँ देखिए कुछ कमियाँ, कहीं कुछ गलतियाँ होती हैं और जो काम करेगा वहाँ कुछ ना कुछ त्रुटियाँ होती हैं। तो देखिए ऊपर से काम आता है लेकिन इम्प्लीमेंट नीचे होना है, तो नीचे वाले कुछ गलतियाँ कर देते हैं। तो वो त्रुटियों को अगर आप मोदी के ऊपर थोपना चाहें तो वो गलत है। दूसरी चीज़, ये जो कोरोना काल में जो काम हुआ है उससे उनके नियंत्रण को देखकर जो विपक्ष है वो उन पर हावी होना चाहता है कि कैसे इन्होंने ये सब कुछ कर लिया और करते जा रहे हैं। इसलिए उनका पूरा यही उद्देश्य है कि हम कैसे भी जो है मोदी सरकार को,
और जो मोदी का जो मंत्रिमंडल है उसको हम कैसे विभिन्न मुद्दों में घेरें और घेर के उनको हम नीचे लाने का प्रयास करें। सिर्फ संजय जी, मैं आपसे एक सवाल और करूंगा कि आप ये जो जनता है ना, जो कह रहा है कि मोदी को गलत किया है, एक्चुअली जनता को कुछ नहीं मालूम है, लेकिन वो फिर भी मोदी का विरोध कर रहे हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं समझता हूँ जनता कोई विरोध नहीं कर रही है मोदी का। जिस तरह से विपक्ष उनके सामने परिस्थितियों को ला रहे हैं, जिस हिसाब से उनके सामने पेश किया जा रहा है, तो वो ज़रूर कुछ जो विपक्ष के लोग हैं वो उस तरह की बात करते हैं, लेकिन जो एक सच्चा भारतीय है, जो एक राष्ट्रवादी विचारधारा रखता है, वो मोदी के खिलाफ कभी नहीं होगा। वो हमेशा मोदी का साथ देगा, क्योंकि मोदी ने राष्ट्रहित में काम किया है और राष्ट्रहित में ही आगे काम कर रहा है। और मैं समझता हूँ कि जो पिछली सरकारों ने कभी कुछ करने का प्रयास नहीं किया, वो मोदी ने करके दिखाया है। और इसलिए पूरा जो भारतीय जनमानस है वो मोदी की तरह साथ में है और हमेशा साथ में रहेगा। देखिए, मैं ज़्यादा बड़े बोलना नहीं चाहूँगा, लेकिन जिन लोगों की दुकानें बंद हो चुकी हैं, जो लोग चाहते हैं कि मोदी सत्ता से बेदखल हो जाए, वो उनके खिलाफ 50 षड्यंत्र कर लें, लेकिन फिर भी एक राष्ट्रवादी, एक राष्ट्रभक्त, एक देश प्रेमी कभी मोदी के खिलाफ नहीं होगा, ये मेरा पूर्ण विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद संजय भाई, जो आपने राष्ट्र और देश हित के लिए इतने अहम बात पर जानकारी दी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।